Welcome, all of you, in my new video regarding your biggest query about the placement in the PGDCA course of power plant. तो मेरे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जब मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन करा था तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे प्लेसमेंट से ही रिलेटेड आए हुए हैं कि सर आप बताइए, गाइड करिए कि एडमिशन लें या ना लें, क्योंकि प्लेसमेंट ही अल्टीमेटली आपका इस कोर्स के बाद आपको अल्टीमेटली प्लेसमेंट ही आपका टारगेट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई चाह रहा है कि एक जब मैं कोर्स पास आउट होके निकलूँ तो मेरे हाथ में जॉब हो। तो इसके लिए बेसिक सी आपसे मैं जस्ट डिस्कस करूँगा इस वीडियो के थ्रू। आपने खुद इंजीनियरिंग की हुई है, आपके ब्रांच में मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे C&I हो, 60 का बैच तो रही होगा या उससे ज़्यादा रहा होगा। तो क्या आपके 60 बैच के स्टूडेंट्स में से 60 का ही हो गया था क्या? बताइए। I think most of you answer that not all the same batchmate are not placed in the companies means। तो यही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि 60 में से 60 का प्लेसमेंट तो नहीं होता, चाहे वो NPTI हो, चाहे जेप्ट हो, चाहे IIM हो, चाहे IITs हो। क्यों नहीं होता? अब आप बोलेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, IITs की बात कर रहे हो, IIM की बात भी लेके बैठ गए हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप हो चाहे मैं हूँ, 60 के 60 अगर बच्चे एक रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में, एक इंस्टीट्यूट में हैं, तो 60 की साइकोलॉजी एक नहीं होती। साइकोलॉजी से मेरा कहना क्या है, एक स्टूडेंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ और है, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मेरा कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट्स ने ये फ़ीस जो 1.5-2 लाख वो लगा रहा है, तो अल्टीमेटली वो किस लिए लगा रहा है, उसके पास ये कोर्स करने के बाद एक अच्छी खासी जॉब हो ताकि वो अपने फैमिली को बाद में सपोर्ट कर सके। और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है, पहले से उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहनों के पीछे से उसको सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करने में। तो जनरली ये चीज़ एक यहाँ मैटर कर जाती है कि कोई स्टूडेंट उस कोर्स में अपना 101% देने को तैयार है। मेरे बैच में भी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने, आप बिलीव करना चाहिए आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपके ग्रेजुएशन में भी मैं भी देखा होगा कि उन्होंने अपना टेक्निकल नॉलेज प्लस पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी करते हैं वो 4 साल, तभी उनको आउटपुट में वो प्लेसमेंट मिल पाता है। तो और एक और बात, आप मुझे कोई अपने फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा स्टूडेंट या ऐसा दोस्त बताइए कि जिसने पढ़ाई की हो किसी एग्ज़ाम के लिए। जैसे मान लीजिए गेट एग्ज़ाम का ही एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। गेट आपको पता है हर साल फरवरी मार्च में होता है, और आपका कोई एक ऐसा दोस्त, पढ़ाकू दोस्त है जिसने मतलब बढ़िया तैयारी की है और उसका गेट में ना हुआ हो। रेयरली 1-8% ही ऐसा कोई होगा कि भाई आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको भी लगता है कि नहीं यार उस बंदे का तो होना चाहिए, और अल्टीमेटली होता ही है उसका, जनरली हमारे आसपास में जो हमने देखा है। तो यहाँ भी आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब इस कोर्स में एडमिशन लोगे तो आपको पता है कि कोर्स के एंड में कंपनीज आएंगी, और जब आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, पूरा टेक्निकल आपने एक एक चीज़ समझ ली है पावर प्लांट से रिलेटेड, और जब कंपनी में आएगी और आपको इंटरव्यूअर के सामने बैठ के इंटरव्यू देना है, तो जब आप उसके सामने अपना नॉलेज डिलीवर करोगे तो अल्टीमेटली दे विल इम्प्रेस। और वो बंदा वही करेगा जिसने उस कोर्स को सीरियसली लिया हो। तो और वो बंदा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता जिसने 1 साल वहाँ पे सिर्फ इन्जॉय किया है और बस टाइम पास किया है। तो अगर, और एक और पहली दूसरी बात भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आफ्टर इंजीनियरिंग दिस कोर्स इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन, यू हैव सो मैनी डाइवर्स फील्ड ऑफ
पीजी कोर्सेज, एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, और भी जो तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनमें तुम पीजी कर सकते हो। तो बट व्हाई दिस पीजी कोर्स इन पावर प्लांट टेक्नोलॉजी? तो पहला पहला क्वेश्चन तो मैं यही आपसे कर रहा हूँ कि व्हाई यू वांट टू दिस पीजी। अल्टीमेटली कोर सेक्टर में जॉब करनी है, अपने ब्रांच से रिलेटेड जो पढ़ाई की है उसमें कैरियर बनाना है। तो इसका मतलब यही है ना कहीं तो टेक्निकली कुछ नॉलेज साउंड हो तुम लोग, आप लोग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें, या फिर कोई एक टारगेट लेके चल रहा है, वो चीज़ तभी अचीव होगी जब आप उसके लिए हार्ड वर्किंग, पैशन, डेडिकेशन एंड what extra you are efforting to achieve that goal that others are not doing. I repeat, what extra are you doing to achieve that goal what others are not doing? क्योंकि ये सिर्फ इसी कोर्स में फंडा नहीं चलता, लाइफ के हर फील्ड में फंडा चलता है कि आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको भीड़ से कुछ अलग भी करना होगा। तो वहाँ भी कोर्स में आप जा रहे हो तो आपको पढ़ाई भी इस तरीके से करनी है कि अल्टीमेटली आपको रिज़ल्ट मिले। और रही बात प्लेसमेंट की, तो फिर से वो वही बात मैं बोलूँगा, कंपनियाँ आएंगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसी टाइम में आपका नॉलेज, आपका यहाँ पे बस यही बोलूँगा 5% लक तो रहता ही है, कोई भी चीज़ हो। आपका 95% आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज है, और लक में मैं सिर्फ 5% ही बिलीव करता हूँ। 5% लक तो होना चाहिए, क्योंकि लक। और रही बात कैंपस की, तो कैंपस सेम आपका कॉलेज जैसे ही होगा। कंपनियाँ आती हैं, दे विल गिव यू द क्राइटेरिया, इफ़ यू qualify the criteria, and then the written exam, then the interview, ultimately you get your job in the power sector. So I hope this video is beneficial to the viewers. If you like this video, then give your feedback in the comment section and share with your friends who are searching for the admission in the PG course of power plant. Thank you very much.